बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई लैब। आज के लेक्चर में हम मेजर ऑफ लोकेशन को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मेजर ऑफ लोकेशन में अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया था फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, और हमने उसकी एक एग्जांपल को भी सॉल्व किया था। तो आज के लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर ग्रुप डाटा के लिए। तो अरिथमेटिक मीन जो है अरिथमेटिक मीन जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको देखेंगे फॉर ग्रुप डाटा के लिए। फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला जो है वो देख लेते हैं कि आप इसे डिनोट करेंगे म्यू से, विच इज़ इक्वल्स टू समेशन I is equal to 1 to n x I f I divided by summation f, या फिर आप इसको इक्वल टू n भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रुप डाटा में आपके पास क्या डिफरेंस होता है कि अनग्रुप डाटा में आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दे दी जाती हैं, लेकिन ग्रुप डाटा में जब आपको डाटा दिया जाता है तो वो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। यानी कि कुछ आपको क्लासेस दी जाती हैं और आपको ये बता दिया जाता है कि इस क्लास में जो कितने स्टूडेंट हैं या कितनी ऑब्जर्वेशन है वो इस क्लास में फॉल कर रही है, ठीक है। यहाँ पे एक्स आई जो है वो आपके पास मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ith क्लास, ठीक है। और एफ आई है फ्रीक्वेंसी ऑफ ith क्लास, ठीक है। और समेशन एफ जिसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं, आपके पास है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। चलें, अब हम इसकी एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि ग्रुप डाटा के लिए हम अरिथमेटिक मीन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल में आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल भी आप इसे कह सकते हैं और क्लासेस भी आप इसे कह सकते हैं। तो क्लासेस आपको कुछ इस तरह से दी हुई हैं, 86 to 90 ये फर्स्ट क्लास है, देन 91 to 95 सेकंड क्लास आपके पास आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 96 to 100, फिर 101 to 105, देन 106 to 110 एंड लास्ट क्लास 111 to 150, ठीक है। ये आपके पास डाटा इस तरीके से दिया हुआ है और साथ आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 6 है, देन 4, 10, 6, 3 एंड 1, ठीक है। ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहाँ पे आप इनका जो टोटल है या सम है वो आप लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी को आप टोटल कर लें, ये आपके पास आती है 30, ठीक है। अच्छा, अब फार्मूला जो आपने पढ़ा था उसमें देखिए आपको सबसे पहले मिड पॉइंट चाहिए। आप यहाँ पे मिड पॉइंट को एक्स से डिनोट करेंगे। अब इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने का जो आपके पास जो तरीका है वो हम देख लेते हैं कि आपने क्या करना है। जो आपके पास क्लास के एंड पॉइंट्स हैं उन्हें आपने ऐड कर लेना है और डिवाइडेड बाय 2 आप कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 6
8, 16 और 1 17 divided by 2 which is equal to 2 8s are 16 into 8 are 16। तो आपके पास जो फर्स्ट मिड पॉइंट आया है वो है 88। ठीक है, इस तरीके से आप सारे मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास आएगा 93, 98, 103, उसके बाद आएगा 108 एंड लास्ट में 113। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ मिड पॉइंट नहीं चाहिए, आपको मिड पॉइंट विद फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम फ्रीक्वेंसी के साथ मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 88 विच इज़ इक्वल्स टू, आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 528। ठीक है, इस तरीके से आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 93 विच इज़ इक्वल टू 372, 10 इंटू 98 980, 6 इंटू 103 विच इज़ इक्वल टू 618, 3 इंटू 108 324 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 113। अब आप इन सब को जब टोटल करेंगे, ठीक है, आपको टोटल चाहिए एफ ऑफ एक्स का, आपके आएगा 2935। अब यहाँ पे जो है, जो कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे एक टेबल की वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये मिड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से क्योंकि हमारे पास स्पेस जो है वो ज़रा कम है। ठीक है, अब हम फार्मूला लिखेंगे। म्यू इज़ इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, समेशन एफ का भी मतलब यही है, टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, और जो एन है वो भी आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन होता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि जब हम ग्रुप डाटा की बात कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे एन को समेशन एफ के साथ डिनोट करते हैं और अनग्रुप डाटा में हम एन के साथ डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका एफ ऑफ एक्स का जो टोटल आया वो आपके पास आया है 2935 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आपके पास है 30। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आएगी वो आएगी 97.8333। ठीक है, ये आपके पास अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो आ गई है। तो आज के लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया फॉर ग्रुप डाटा के लिए। आपने उसका फार्मूला भी देखा और हमने उसको एक एग्जांपल के साथ सॉल्व किया है। होपफुली आपको लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आपको जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।